उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा रहा और आपको मंडे ब्लूज नहीं है, आपको दूसरे वाले मंडे ब्लूज हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमारे मेन इन ब्लू ने कल हराया जिम्बाब्वे को। वी नो दे आर ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल्स, मगर फिर से 5 मैच में से 4 जीत हासिल करके अपने ग्रुप को टॉप करके जो इंडिया ने मेरे हिसाब से एक बुलेट डॉज किया था, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड से मिलते सेमीफाइनल में तो मुझे लगता है शायद वो थोड़ा टफर मैच होता। बट मेरे हिसाब से, और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इस शो के बीच अगले 40 मिनट तक, कि मेरे हिसाब से इंग्लैंड के साथ खेलना रोहित शर्मा की टीम को ज्यादा पसंद होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। क्योंकि आपको याद दिला दूं, किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में किसी भी इंडियन टीम ने आज तक किसी भी न्यूजीलैंड टीम को नहीं हराया। और जिस तरह से इंग्लैंड खेल रही है, मतलब मेरा यह मानना है कि इंग्लैंड की टीम टॉप की टीम है। मैंने इन्हें अपने टॉप 4 में रखा था। बट समहाउ सरप्राइजली दोस्तों, इंग्लैंड की टीम अब तक उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाई इस विश्व कप में, जैसे हम जानते हैं कि वो सब करते हैं। तो माय पॉइंट इज, इंडिया वुड रादर प्ले इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, which they're going to do the second semi-final। और मेरा ये मानना है कि रोहित शर्मा की टीम के पास जो मोमेंटम है, वो इंग्लैंड को काफी आसानी से हराकर फाइनल तक पहुंचेगी। कौन उनके साथ होगा अगले संडे के फाइनल में, वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच बहुत मजेदार मैच होने वाला है। आपको याद दिला दूं कि शो का नाम है T20 अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका होस्ट, आपका सूत्रधार जेमी ऑल्टर। थैंक यू फॉर ऑल द लव यू हैव शोन मी ऑन दिस शो ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, और खासकर इस वर्ल्ड कप के बीच, चाहे यहां पे हो इस शो पे या T20 अड्डा। खास ग्लैंस लॉक स्क्रीन के व्यूअर्स के लिए, जो शो में होस्ट करता हूं सौरभ पंत और पूर्व क्रिकेटर मनविंदर बिस्ला के साथ। आज के शो हम शुरू करते हैं एक पोल के साथ दोस्तों। आई एम गोना आस्क यू अ पोल ऑन दिस: इज दिस द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल T20 वर्ल्ड कप यू हैव सीन? मेरे हिसाब से यह है, और क्यों, वो मैं इस शो के बीच बताऊंगा आपको। पर जब तक मेरे गेस्ट, मेरी वाइफ द स्पोर्ट्स एंकर नेहा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ती हैं, आप लोगों के लिए यहां आपके लॉक स्क्रीन पर आपके पास 20 सेकंड है इस पोल का जवाब देने के लिए। सवाल ये है खास आपके लिए दोस्तों, यहां पे इस लॉक स्क्रीन ऐप पर: इज दिस द मोस्ट unpredictable T20 World Cup you have seen? Like I said, मेरे हिसाब से है। क्या ये ऐसा है मेहा की सोच में? वो मैं उनसे पूछूंगा जैसे ही वो इस लाइव स्ट्रीम पे जुड़ेंगी। पोल के मुताबिक आप में से 67% व्यूअर्स ने कहा जी हां, ये वाकई में सबसे अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड कप है, और 33% ने कहा नहीं। इस बात पर आई हैव गॉट द जॉइन रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल लवली मेहा भारद्वाज ऑल्टर, माय वाइफ ऑफ कोर्स। बहुत बहुत बार आ चुकी है इस शो पे, 20 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं जब मेहा मेरे साथ जुड़ी है। वंस अगेन शी इज हियर। और देखिए, पहली बार दोस्तों, आप बता दूं, शायद अपने कुछ 18 19 20 साल के करियर में स्पोर्ट्स लाइन में शायद मेहा जी ने पहली बार इंडिया की जर्सी डाली है। क्या ये सच बात कही मैंने? आई थिंक ये सच बात है। मैंने कभी नहीं पहनी है ये, और स्पेशली शो पे तो कभी नहीं पहनी है। ऐसे डाल ली हो तो वो अलग बात है, किसी शो पे आके और That's what I meant. Yeah, yeah. कि भाई आज, बट व्हाई नॉट, ये शो ही ऐसा है कि यहाँ पे यू शुड वेयर, इस सपोर्ट शो में करना चाहिए अपनी टीम को। आप किसे सपोर्ट कर रही हैं वो तो हम जानते हैं, पर नहीं, बिल्कुल द पॉइंट इज दैट वी आर इन द जर्नलिज्म लाइन, और टॉट के ज्यादा ये सब मत पहनो शो पे। तो आई गेट कि आपने क्यों ये कहा। और मैं खुद की बात करूं तो इसी इसी एशिया कप से पहले, मतलब दो महीने पहले तक, मैंने भी कभी इंडिया जर्सी डाल के कोई शो नहीं किया था। बट द वाइब्स अराउंड दिस इंडियन टीम आर वेरी वेरी हार्ड टू इग्नोर। तो मैं सीधे पहले सवाल पे आता हूं। आई पुट अ पोल अप जस्ट बिफोर यू ज्वाइन: is this the most unpredictable T20 World Cup we have seen? 60, I think 67% of our viewers said yes. I think it is. We won't get into the rain because that obviously does add to the unpredictability factor. But जितने World Cup आपने देखे हैं 15 साल में, how do you see this one so far? मुझे लगता है कि आई थिंक इट हैज बीन द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वन। हम क्या क्या नहीं देखा इस वर्ल्ड कप में। हमने देखा कि लास्ट डे, जो आपकी सुपर 12 की लास्ट डे है, उस दिन डिसाइड होता है कि साउथ अफ्रीका, जो कि टेबल टॉपर्स थी, वो नहीं जा रही है वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड से वो हार जाती हैं। पाकिस्तान बैकडोर एंट्री के थ्रू सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। आयरलैंड इंग्लैंड को हरा देती है।
डकवर्थ लुइस पे, वो किसने सोचा होगा इस वर्ल्ड कप में आने से पहले? क्या किसी ने भी ये सोचा होगा कि आयरलैंड इंग्लैंड को हरा देगी, श्रीलंका को हरा देती है, नमीबिया जो क्वालिफाई? इट हैज बीन वन ऑफ दोज वर्ल्ड कप्स जेमी जहां पे यू इट इज केप्ट यू बिजी। जितना भी एक्शन और गेम जस्ट इंडिया, इट इज ऑल दी अदर टीम्स ऑल्सो, जितनी भी दूसरी टीम्स हैं उनमें भी इतने क्लोज मैचेस हुए हैं। इनफैक्ट जिस तरह से इंग्लैंड ने अपना आखिरी गेम खेला, वो भी लग रहा था कि भाई कहीं जीत ना जाए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान रियली रैन देम क्लोज, क्योंकि वो भी काफी अच्छा मैच बिल्कुल। बन, बहुत अच्छा उसमें खेल रहे थे। आपको लग रहा था कि चलो इनको बाहर तो अब ये निकलने का इनका रास्ता हो गया ऑस्ट्रेलिया का, बट हाउ वेल डिड राशिद खान प्ले? अफगानिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट था, 2 मैचेस उनके वॉश आउट हो गए थे, उसके बाद आके इस तरह का परफॉर्मेंस देना। तो इट हैज़ बिन अ गुड वर्ल्ड कप, एंड इट इज़ ऑल्सो बिन अ वेरी गुड वर्ल्ड कप फॉर सम ऑफ द स्मॉलर टीम्स टू बी एबल टू शोकेस देयर स्किल्स। अब वो जो गैप देखते हैं ना हम फ्रॉम द टॉप टीम्स वर्सेस द स्मॉलर टीम्स, वो गैप कम होती जा रही है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। अब मुश्किल है किसी भी दिन कोई भी टीम आपको हरा सकती है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। गैप बिल्कुल ही श्रिंक हुआ है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि टूर्नामेंट के पहले दिन जो क्वालिफाइंग राउंड का पहला दिन था, उसमें नमीबिया बीट श्रीलंका। दैट्स द मैच व्हिच मेहा जस्ट रेफरेंस। तो आप देखिए कि जिस टूर्नामेंट के पहले दिन पर नमीबिया जैसी टीम, श्रीलंका एशिया कप विजेता टीम, श्रीलंका को हरा सकती है, और फिर सुपर 12 जाने के दूसरे राउंड के आखिरी दिन जब नेदरलैंड्स जैसी टीम साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, बैकडोर एंट्री देने के लिए पाकिस्तान को, आई थिंक दैट जस्ट अंडरलाइंस व्हाट वी बीन टॉकिंग अबाउट। साउथ अफ्रीका पे हम चर्चा जरूर करेंगे। मैं इससे पहले अपने व्यूअर्स के लिए दूसरा पोल लगाता हूं। दोस्तों आपके पास 20 सेकंड है अपने अपने लॉक स्क्रीन पर इस पोल का जवाब देने के लिए। सवाल ये: Are you surprised by South Africa's exit? You have 20 seconds. In the meantime, I will pose this question to Meha. You have seen this team, Meha. We know on paper शायद हर विश्व कप से, वनडे हो या T20 हो, इन टूर्नामेंट से पहले दिस टीम ऑफन गेट्स रैंक्ड हाई बिकॉज वी नो व्हाट दे कैन डू। बट हमेशा की तरह फिर से इस वर्ल्ड कप में भी इस टीम ने रायता फैला दिया। Are you surprised by the fact that they did not make the top four? मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊंगी तो मुझे लग रहा था कि ये टॉप 4 में आएंगी। देखिए मेरी 4 टीम्स जो थी जेमी, वो जी प्लीज प्लीज। ऑस्ट्रेलिया सॉरी सॉरी, मैं आपको रोकूंगा। जस्ट गेट द पोल रिजल्ट्स। 36% ओनली वर सरप्राइज, 64 वर नॉट सरप्राइज। मेरा ये मानना है कि ये 64% हमारे व्यूअर्स आपकी तरह सोचते हैं। बट प्लीज रिमाइंड आवर व्यूअर्स एंड मी, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूं, आपके टॉप 4 टीम्स क्या थे इस स्टेज से पहले? मेरी टॉप 4 टीम्स, एंड आई थिंक सभी की, बहुत ज्यादा लोगों की वही टॉप 4 टीम होंगी, जिसमें कि आप साउथ अफ्रीका, इंडिया एक उनके ग्रुप से, और ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये ओके मेरी ओके। टीम थी। पाकिस्तान को मैंने सोचा था कि दे विल रन सम ऑफ द टीम्स क्लोज, साउथ अफ्रीका से जीत सकती हैं, इंडिया को हरा सकती है शायद इनमें से एक को, बट ओवरऑल साउथ अफ्रीका विल बी एबल टू कम थ्रू। और वो बिलीफ और भी स्ट्रांग जब हो गया था कि जब पाकिस्तान पहला ही मैच हार गई इंडिया के अगेंस्ट, तो आपको लग रहा था कि यार अब तो जिस तरह का उन्होंने, जिस तरह से वो हारी, मुझे नहीं लगता है वहां से पाकिस्तान रिकवर कर पाएगी। तो उनको ये देखना कि उन्होंने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया, वो बड़ी बात थी। और साउथ अफ्रीका की तो सिंपल सी बात है, अब तो जेमी मतलब कुछ भी उनके लिए काम नहीं करता। देखिए पहला मैच उनका, एक मैच उनका वॉश आउट हो गया जहां पे जिम्बाब्वे के खिलाफ था शायद वो, जिसमें वो अच्छा खासा जीत सकते थे, वो आउट हो गया है ना, एक वॉश आउट हो गया पूरा ही। और जी एक वो पाकिस्तान के खिलाफ हार गए, इंडिया को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हराया, जी वो एक, था मतलब एक वो अच्छी जीत थी उनके लिए। पर मुझे लग रहा था कि फ्रैंकली इंडिया और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप से निकलेंगे, और दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का यार, आई मीन टू थिंक, तो या साउथ अफ्रीका के साथ ये भी है कि वो जो एक हिस्ट्री उनकी रही है ना, वो अब नहीं जा रही भाई, कुछ भी कर लो। अब तो ऐसा होने लग गया नहीं। है, बस उनसे नहीं हो पाएगा। और वो जो जिस तरह से वो खेली हैं अपना आखिरी मैच, उससे वो पता चल गया था, जो डग आउट में जो उनके फेसेस थे। और इसमें भले ही से टेम्बा बवूमा कुछ भी बोले, एक बहुत बड़ा कारण ये भी था
कि आपकी टीम में जब आपका कप्तान, जो कि आपका T20 स्पेशलिस्ट भी नहीं है, उसको आप जितनी भी वो खराब पारियाँ खेल रहा है, आप उस उनके साथ टिके हुए हो, वो क्रिकेट की वजह से आप उनके साथ नहीं हो, जी। तो फिर वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन बोल लो या जो फ्रस्ट्रेशन बोल लो, वो पूरी टीम में आगे बढ़ता है। तो वो दिखने लग गया था और वो अब वो इस तरह से निकला है कि जहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट मैच वो हार गई। तो वो आई थिंक वो रॉट जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि इनकी जो कप्तानी थी, उसके लिए पूरे लोग कितने कह रहे थे कि भाई टिम्बा बवुमा को बाहर निकाल दो, उनसे नहीं हो पाएगा, वो नहीं खेल सकते। फिर भी साउथ अफ्रीका के जो भी रीजंस थे वो उनके साथ उन्होंने स्टिक किया और अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ा रीजन था उनकी एग्जिट का। बिल्कुल, बहुत-बहुत बड़ा रीज़न था और आई मीन ऑब्वियसली वी नो कि टेम्बा बाउमा को लेके कितनी प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं। ये वनडे में अक्सर नहीं चलते। इस साल टी20 में इनका प्रदर्शन बहुत-बहुत खराब रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा और गौर करें इनके मैचेस पे, मेरा तो ये मानना है कि इंडिया के अगेंस्ट जब टारगेट कुछ 133, 134 था, वहाँ भी इस टीम ने कोशिश तो पूरी की रायता फैलाने की। विराट कोहली ने एक आसान सा कैच छोड़ा अश्विन की गेंद पर और फिर अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने थ्रो मिस किया था स्टंप्स पे। अगर वो दोनों विकेट्स लेते, किसके विकेट्स थे मेहा वो और व्यूअर्स? एडन मार्करम इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 4 और फिर डेविड मिलर जो इस साल के शायद सबसे अच्छे फिनिशर साबित हुए थे इस मैच से पहले। तो आई ऑलवेज हैड डाउट्स अबाउट दिस टीम, पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसी बात पे मैं ऑस्ट्रेलिया का फोटो यहां पे लगाऊंगा बिकॉज आई डू वांट टू स्पीक अबाउट दिस टीम। आई नो बहुत सारे व्यूअर्स ने इससे पहले भी कमेंट किया है इसी शो के बीच दूसरे शोज पे, यार ऑस्ट्रेलिया को आपने इतना रैंक क्यों किया था? क्योंकि एरन फिंच नहीं चल रहे थे, डेविड वार्नर नहीं चल रहे थे, टिम डेविड लाइक यू सेड वंस ऑन योर शो, टिम डेविड इज स्टिल एन अनटेस्टेड कमोडिटी, मिचेल स्टार्क 2015 से कोई भी आईपीएल में शामिल नहीं है और टी20 बहुत कम खेलते हैं। बट मैं डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स आई थॉट कि दिस मैन ऑन द स्क्रीन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज स्ट्रगलिंग लाइक बबूमा, लाइक रोहित शर्मा, बल्कि कोई भी कप्तान ज्यादा रन नहीं बना पाया। I just thought the farewell this team would want to give him, it would come forward, but एक मैच में जो फिन एलन ने उनको उनको झटका दिया, हम दोनों वो मैच साथ देख रहे थे। आई रिमेंबर हाउ इम्प्रेस यू वर बाय फिन एलन और आपने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि फिन एलन का उस पारी के बाद से इस टीम का मौसम बिगाड़ चुका था। नहीं, वो मैं मानती हूँ। वो यार एक चीज़ ज़रूर ये बात है जेमी, जो मुझे लग रहा था पाकिस्तान के साथ भी हुई है और आप कोई भी हार, स्पेशली ओपनिंग मैच में, आप किसी बड़ी टीम से इस तरह से हारते हो, जहाँ पे इट वाज़ लाइक अ कॉन्फिडेंस शैटरिंग लॉस। ऐसा नहीं था कि छोटी-मोटी हार थी, बहुत अच्छे से उन्होंने आपको बताया था कि हेलो, यू मे बिल्कुल। बी डिफेंडिंग चैंपियंस बट वी आर हियर टू विन। और वो बहुत अच्छे से बताया था। मतलब न्यूजीलैंड, यू डोंट नॉर्मली सी देम विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, यू नो, फर्स्ट अप सेइंग बॉस वी आर गोइंग, दे वर सो क्लिनिकल विद दैट विन। टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस would have been difficult for Australia, and it was on top of that उनका एक मैच वो washed out हो गया अगेंस्ट इंग्लैंड, वो एक इनकी प्रॉब्लम हो गई। बट देयर बैटिंग नेवर रियली क्लिक जेमी, नॉट इट देयर बॉलिंग। इतना ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया स्टिल इज सच अ गुड टीम, ऑन एनी गिवन डे दे कैन स्टिल विन द वर्ल्ड कप, बट देयर बैटिंग जस्ट डिडंट क्लिक। पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ? ऑलमोस्ट सेम टीम है जो पिछला वर्ल्ड कप खेली थी। पिछले वर्ल्ड कप भी क्या बिल्कुल हुआ था? बिल्कुल। आपके रन्स मारे थे मिचेल मार्श ने और आपके रन्स मारे थे डेविड वार्नर ने, दोनों ही नहीं चले। और उसी के साथ आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके सारे मैचेस मार्कस टॉयनिस आपको जिता के देंगे। मतलब मार्कस टॉयनिस ने एक अच्छी इनिंग्स खेल ली, पर आपके दूसरे बैटर्स कहाँ हैं? ये किसी आपने को बहुत बड़ी नहीं बात दिख की रहा। है, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आपने बहुत बड़ी बात की, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जब मार्कस स्टोइनिस आपके सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन रहते हैं, दैट मेहा इज प्रॉब्लमेटिक। वेल सेड अबाउट दैट पॉइंट, या नहीं, और उसके साथ एरन फिंच अगर रन भी बना रहे हैं तो इतने थके हुए रन बना रहे हैं वो, कि मतलब बाय द एंड वो जो भी उनके बाद आ रहे हैं उनकी हालतें खराब हो रही है कि भाई आगे अब इसको कैसे स्ट्राइक रेट, मतलब हाउ डू यू नो पिक अप फ्रॉम देयर? द प्रेशर इज ऑन दैट मिडल ऑर्डर देन, बिकॉज एरन फिंच has just been scoring so slowly against Ireland also. यप। Saw that match. He may have scored runs, but it was so slow. And then you're bowling. You can't stop Rashid Khan. You can't stop that Lorcan Tucker. You know, you're really, this is the moment you say, oh, Australian bowling attack, you're talking of Josh Hazelwood, who by the way was their best bowler. उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने कुछ बट खास नहीं नॉट, बट किया। मेहा नॉट दैट लेवल जो हमने एक्सपेक्ट किया था। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ये विश्व के टॉप रैंक बॉलर थे, नहीं हुआ एब्सोल्युटली, वो। एब्सोल्युटली।
पर उसी के साथ जेमी आपने मिचेल स्टार्क को क्यों बिठाया? क्योंकि आप अपने टेस्ट कैप्टन को नहीं बिठा सकते बाहर। पैट कमिंस हैज बीन योर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर। Yep. पैट कमिंस के विकेट नहीं निकल रहे हैं, और निकलते भी है तो वो इतने रन्स देते हैं। तो मतलब मेरे को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में वही हो रहा था जो हम नॉर्मली देखते हैं इंडिया में होता है, कि भाई सीनियोरिटी, रेप्यूटेशन, you don't see that. Mostly you see Australia as this side, as this country who take hard decisions. भाई ये अभी अच्छा खेल रहे हैं, इनको डालते हैं। बट वो हमने नहीं देखा। फिर आप उनको वो रिचर्डसन को आपने दे दिया, ही टर्न आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो ओवरऑल इट वाज जस्ट अ मेस्ड अप कैंपेन बाय ऑस्ट्रेलिया। मतलब आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया ने खुद ने सोचा होगा, और इनमें से बहुत सारे, अब मुझे लगता है कि वो T20 क्रिकेट से तो निकल ही जाएंगे। इसमें इस टीम में से बहुत सारे होंगे इस वक्त, अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि काफी 4-5 तो होंगे जो कि इसको अलविदा कह देंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। वैलिड पॉइंट। हालांकि एरन फिश ने कहा था कि फिलहाल मैं नहीं लूंगा ब्रेक, में देखूंगा, पर आपको व्यूअर्स, आपकी व्यूअर्स को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का अगला अंतरराष्ट्रीय T20 सीरीज अगले साल के अगस्त तक नहीं है, यानी कि 9-10 महीने बाद। ऑस्ट्रेलिया पे आपने बड़ी अच्छी बात करी। एक और पोल हमारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, आपके पास 20 सेकंड है इस पोल के जवाब देने के लिए। सवाल ये, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया वर अंडर प्रिपेयर्ड? मे हैव वेरी एप्टली हाईलाइटेड almost all the problems that plague this team and which in fact did let them down. बताइए, आप अपने व्यूअर बताइए कि आपको क्या लगता है, वर ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रिपेयर्ड? फिर हम उस टीम पे आते हैं जिनके बारे में हम जो भी कहेंगे शायद कम ही होगा, बिकॉज पाकिस्तान हैव बीन सो अनप्रेडिक्टेबल। बट लेट्स जस्ट सी हाउ मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स बिलीव that Australia were underprepared. 71% are saying no, and only 28% are saying sorry. Now it's gone up to 31 and 69. Very very interesting results. अगर आप अभी तक स्ट्रीम पे हैं तो आप बोल सकते हैं। आप फिलहाल बोलिए। जी 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 जी। नहीं नहीं, मुझे लगता है दूसरी एक और चीज है जिमी, इनके इतने सारे प्लेयर्स तो इंजरी से वापस आ रहे थे। ऑल्सो ट्रू। तो वो भी एक बड़ा कारण है ना, कि आप इंजरी से वापस आते हो तो रिदम में आने में प्रॉब्लम होती है। आपके आधे बॉलर्स इंजर्ड रहते हैं, बीच बीच में आप उनको रोटेट करके इंजरी से वापस आके ला रहे हो, उनको आप कई मैचेस नहीं खिला रहे हो ये देख के कि भाई हम इनको T20 वर्ल्ड कप के लिए रख रहे हैं। अगर आप ये सारी टीम्स को कंपेयर करो इंडिया के साथ, तो इस साल जितनी T20 आईज इंडिया ने खेली है ना, like none of these guys can say they've played enough। मतलब इंडिया तो खेलता गया, रुका ही नहीं है। उस हिसाब से शायद अगर देखो इंडिया से कंपेयर करो तो ऑल दीज टीम्स शुड बी अंडर प्रिपेयर्ड। उसमें आप सारी टीम्स लगा लो, बहुत कम इन लोगों ने खेला है इंडिया के हिसाब से। बट डेफिनेटली आई फील लाइक a lot of their things just didn't work. David Warner, they depend so much on him. या प्रीतम And बोल। these were conditions tailor made for him। मतलब डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया में कितने रन मारे हैं यार, पर नहीं चल पाए। मिचेल मार्श नहीं चल पाए। एरन फिंच तो वैसे ही गए हुए हैं, उनकी हालत खराब थी आने से पहले ही। और वो एक बड़ा कारण था ऑस्ट्रेलिया के इस T20 वर्ल्ड कप से रिटर्न होने, मतलब इनका बाहर होने का। Yep. चलिए, इससे पहले कि हम चौथी सेमीफाइनल टीम तक पहुंचे, मैं जी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि पिछले जो एक T20 अड्डा शो था यहाँ पे, मैं और पूर्व पूर्व क्रिकेटर मनविंदर बिस्ला और कॉमेडियन सौरभ पंच जुड़े थे। कुछ 1.5 लाख व्यूअर्स लाइव हमारे साथ जुड़े थे। हम ऐसी अच्छी बातें कर रहे थे, मगर ये कमेंट्स के बीच जो बतियाना और आशिकाना चल रहा था कुछ लोग के बीच में ना, ये शायद यहाँ पे इस शो में शुरू हो जाएगा। मैं देख चुका हूँ कुछ लोग कह रहे हैं आई लव यू क्यूटी। एक एक लड़के के पीछे तो 2-3 लोगों ने फोन नंबर भी पूछा। तो हो सके ये आज के शो पे भी हो। लेट देम गो, बिकॉज़ एज लॉन्ग एज पीपल आर वाचिंग, बट आई आई सॉ नो बिट यू ऑफ वेरी हैपनिंग। क्यूट लवी, बाय। बाय मत बोलिए, हम यही हैं। आप शायद, आपने पूछा आप बड़े क्यूट हो, फिर किसी ने पूछा किसके बारे में बात कर रहे हो, आपने कहा जिमी। पता नहीं जिमी कौन है। अगर आप मेरे बारे में कह रहे हो तो आपको ध्यान बता दूं कि मेहा जी मेरी वाइफ है, तो थोड़ा सावधानी से आप बात लीजिए। बट ये माहौल बड़ा शुगल वाला माहौल है, बहुत ही चिल्ड आउट माहौल है। आप लोग अपने बीच में मेरे ख्याल से अदिति था उनका नाम, उनके पीछे 2-3 लोग उनके फोन नंबर लेके जा रहे थे। बट वी एक्चुअली गॉट सम सीरियस क्वेश्चंस। या पर कुछ कमेंट्स तो पढ़ दो जेमी। शिवम शर्मा बिल्कुल सटीक सवाल पूछ रहे हैं मैच को लेके। जेमी, कल मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इंडिया 186 बनाएगी। मैंने भी कहा था कि इंडिया 180 बनाएगी, तो हम दोनों बहुत क्लोज थे। वेरी वेल डन शिवम। सैम पूछ रहे हैं, जेमी क्या एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो सकता है? भाई जरूर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि इंडिया बड़ी आसानी से, काफी आसानी से इंग्लैंड को हरा देगी। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लोज करीबी मामले में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देगी। बट मेहा और हमारे व्यूअर्स, अगर जो इंडिया पाकिस्तान फाइनल हुआ तो भाई स्टार स्पोर्ट्स
और आईसीसी तो बहुत खुश होंगे। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स, आईसीसी सब खुश होंगे, सिर्फ एक कुछ लोग होंगे जो खुश नहीं होंगे, वो हैं जिनको उस दिन काम करना पड़ता है बहुत सारा, जो कि जर्नलिस्ट हैं और मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उस दिन इतना काम बढ़ता है और उसके बाद अगले एक हफ्ते तक उसको उससे रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी स्टोरीज बनानी पड़ती हैं। पर कीपिंग दैट असाइड, मतलब बहुत बड़ा मोमेंट है। बिल्कुल। और जेवी, हमने इतना देखा है, कवर किया है इंडिया पाकिस्तान, अलग ही फीलिंग होती है। तो वो, और वो भी एक फाइनल में, और इस तरह की दो टीम्स में जो कि बहुत अच्छा खेल भी रही हैं। अब वो वन साइडेड वाला भी नहीं होता, इट गोज राइट डाउन टू द वायर। ऑलरेडी इंडिया एक बार हरा चुकी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान जोश में आया है, सेकंड चांस मिल गई है। और वो कौन सी एक मूवी थी जिसमें, मुझे लक्ष्य में, आई थिंक वो कहते हैं कि वापस पलट कर आते हैं। तो और ये वापस पलट के भी आ चुके हैं, और अब क्योंकि इनको एक और चांस मिल गई है, अब ये पूरे जोश के साथ आए, बिकॉज दे बिल्कुल। नाउ नो कि ये बिल्कुल, मतलब कुदरत का करिश्मा हो गया है, जैसा वो सकलेन मुश्ताक कह रहे थे, कुदरत का निजाम है ये तो। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ पाकिस्तान, अब ये बिल्कुल और टर्बो ये में आएंगे। और ये मैचअप देख के जॉस बटलर की टीम तो बोल रही है यार, शुक्र है हम उनसे नहीं मिल रहे, इंडिया को शायद हम कहीं ना कहीं लगा के टक्कर दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, और वो जो सेकंड चांस वाली बात कही, इतिहास गवाह है कि इनको कभी भी आप सेकंड चांस दो तो ये कुछ ना कुछ कर रही है। शिवम शर्मा सिंह, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होगा, वो भी अच्छा फाइनल होगा, क्योंकि दोस्तों आपको याद दिला दो कि किसी भी विश्व कप में, वनडे हो या टी20 हो, इंडिया ने कभी न्यूजीलैंड को आज तक नहीं हराया, मतलब 40-50 साल के अंदर। ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा। सैम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच रोमांचक होगा, वो तो भाई रोमांचक तो होगा ही होगा। इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक ही फाइनल खेलेगा। शिवम शर्मा इज रीडिंग दिस पॉइंट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई एम गोना पुट अप another poll for our viewers here, and this हाय बिट्टू। is Pakistan the most dangerous team in the tournament? Viewers, आपके पास 20 सेकंड है इस पोल का जवाब देने के लिए। तब तक आपने बिट्टू को हाई किया, आप लोग को हाई बोलना है, मेहा की इंडिया जर्सी के बारे में कमेंट करना है, किसी भी चीज को लेके आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स, दीवाना मस्ताना, हाय, ये देखो इतने इंटरेस्टिंग नाम क्या आ रहे हैं, नाम दीवाना। है ये, मतलब ये अच्छे ये इंसान होंगे जिनका ऐसा निकनेम आई है। डोंट नो व्हाट इज ही सेइंग नो फॉर। इज पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस टीम? अच्छा। पोल के थ्रू, बिल्कुल पोल के थ्रू, आप आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1, एंड द रिजल्ट्स आर इन। 56, अब तक 56 लोगों ने कहा है, 56% लोगों ने कहा है कि जी हाँ, पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस टीम इन द टूर्नामेंट, एंड ओनली 44 आर सेइंग नो। इफ यू थिंक समवन इज मोर अनप्रेडिक्टेबल, मोर डेंजरस, मोर वॉलेटाइल देन पाकिस्तान, तो प्लीज इस चैट के जरिए आप हमें बता दीजिए। बट पाकिस्तान में, हाँ, यू राइटली सेड कि इनको जब भी दूसरा मौका मिला है तो ये कुछ करते, लेकिन ऐसा मौका मिलना, यू सेड इट सो एप्टली, कि जिस तरह से इसी पाकिस्तान टीम ने हमारी टीम को पिछले साल पहला मैच में जो झटका दिया, उस सदमे से भारतीय टीम, विराट कोहली की टीम मैं कहूंगा, उस टूर्नामेंट में उस सदमे से नहीं निकल चुके थे। और 12 महीने बाद ऐसा ही लग रहा था कि विराट कोहली की इनिंग्स के बाद पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे से हारी, I thought this team is gone for all money, but 3 wins in a row with some jack, with some help from other teams, and Babar Azam's team is in the semi-finals. क्या ही कहेंगे इस टीम के बारे में? पता नहीं, एक पता है ट्विटर पे कोई है शख्स जो कि जैसे ही ये पाकिस्तान इंडिया से हारी और उसके हाँ। बाद जिम्बाब्वे से हारी, तो वो अपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाते रहते थे ट्विटर पे कि अच्छा, अगर अच्छा। ये टीम इतने से हारेगी और ये टीम इतने से जीतेगी। इतनी गालियां पड़ी हैं उनको, मैं क्या बताऊं। मतलब उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखो ना, अबे चुप रहो, अबे पाकिस्तान बाहर हो गई, ये वो, इतनी गाली पड़ी है, इतनी गाली पड़ी है। बट ही वॉज प्रूव्ड राइट। तो जब जैसे ही पाकिस्तान वापस आया, ही रोट ऑफ ट्विटर से, देखिए मुझे गालियां मैंने बहुत खाई है, पर मैं सही था, ये देखिए, ये सब, ये मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल गया। और पाकिस्तान के साथ यही हुआ है ना जेनी, क्योंकि अगर आप इंडिया से हार जाते हो, चलो वो शायद एक्सपेक्टेड है, पर अब जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारे, अगर आप कोई भी एक छोटी टीम से हारते हो तो आपका फिर क्वालिफिकेशन की चांसेस कम हो जाती हैं, और फिर आप नेट रन रेट पे आ जाते हो। उसमें भी हालांकि पाकिस्तान की नेट रन रेट काफ़ी अच्छी थी, साउथ अफ्रीका को हराया, तो उस हिसाब से दे वर गुड। बट जिस जिस तरह से इनका मिडिल ऑर्डर चला है, दैट हैज बिन फैंटास्टिक टू वॉच। पूरे साल भर
पूरी दुनिया ये कहती रही बाबर आजम मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान। 3 पे कौन, 4 जिस पे कौन, किया 5 पे बाबर कौन? आजम और मोहम्मद रिजवान ने, जिस दिन से विराट कोहली से हाथ मिलाया ना बाबर आजम ने, विराट कोहली ने बोला ये ले मेरा बैड लक, टू ओवर टू यू, आगे आप संभालो। मैं विराट कोहली सिंस देन हैज बीन स्कोरिंग रन्स एंड मोर रन्स। बाबर आजम के बल्ले से एक रन निकलना मुश्किल हो गया उस दिन के बाद से। मोहम्मद रिजवान का भी यही हाल है। आपने कितना बोला मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, एवरी हर प्रीव्यू में। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू गेट देयर ओपनर्स अर्ली, बाबर एंड रिजवान। पर जो मिडिल ऑर्डर चला है उनका, शान मसूदा के रन मार रहे हैं, शादाब खाना के मोहम्मद रन हारिस कहाँ से आ गए? ये मार तो शायद 8वें नंबर पे थे, कहाँ से आ गए ये? हाँ, मोहम्मद ये हारिस आ गए। शादाब खान तो खैर मतलब और किस तरह का उन्होंने बॉलिंग भी ऐसी कर रहे हैं, बैटिंग भी ऐसी कर रहे हैं। They've got a very good team with this, and they've surprised everybody, Jamie. This whole batting lineup. हमने सुना था कि भाई ये अच्छी टीम है, छक्के भी मार सकते हैं ये, they've got good players, but बैटिंग में सिर्फ इन दोनों की बात होती थी ज्यादातर। तो ये जो दूसरों ने आके किया है, दैट इज बिन फैंटास्टिक टू वॉच। उसी के यप, साथ बॉलिंग में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हमें पता ही था कि भाई इनकी करेक्ट, बॉलिंग करेक्ट, बहुत शानदार है। और उस करेक्ट। इनके इनके स्पिनर्स इतने बढ़िया हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। और ये भी एक बात कही जा रही थी कि वो तो दुबई की पिच में कर लेते हैं स्पिनर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, पर यहाँ पे करेक्ट, दे बोल्ड रियली कर वेल। दिया, बिल्कुल कर दिया। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट दैट्स व्हाट पाकिस्तान फॉर। इनको इनको सिर्फ शौक देना आता है। चलिए, मैं तब तक अपने व्यूअर्स के लिए एक और पोल लगाता हूं। हु डू यू थिंक विल विन सेमीफाइनल वन, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान? दोस्तों, आप अपने व्यूज कास्ट करिए। तब तक हम चलते हैं इंडिया की टीम पे, बिकॉज यस यू आर राइट, इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, बैटिंग खासकर। चलिए, मानता हूं कि केएल राहुल कुछ फॉर्म में आ चुके हैं, यहाँ पे एक दो व्यूज भी, कमेंट भी थे उनको लेके, बट विराट कोहली हैज जस्ट नॉट लुक बैक मेहा सिंस दैट एशिया कप। एंड सूर्य कुमार यादव, हम उनके बारे में जो भी कहेंगे वो कम तारीफ होगा। He's only had one bad match. He played arguably the innings of the tournament in that lost cause against South Africa at Perth. क्योंकि जिस मैच में, जिस बाउंसी पिच पे, let's go to the poll 1 second. 51 are saying New Zealand, 49 are saying Pakistan. Fair enough. बट सूर्य ने जो पर्थ में वो पारी खेली, उछाल थी, टीम 5 विकेट गवा चुकी थी 10 ओवर से पहले, उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला, एंड ही एंडेड अप स्कोरिंग मोर देन हाफ द टीम्स रन। The question is this team too dependent on Virat Kohli and Surya Kumar Yadav? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली। कितनी बार आप देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे समय पर आते हैं कि जब इंडिया के कुछ 50 रन, 70 रन बने हुए होते हैं पहले के 10 ओवर में, और सूर्य कुमार यादव आके फिर ऐसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं कि वो आपको एक अच्छे टोटल पे पहुंचाते हैं। ये हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, कल के मैच में देखा जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ही इज फिनोमिनल। मतलब उस उनका ये टीम इतनी डिपेंडेंट है सूर्य कुमार यादव के ऊपर, और कोई कुछ भी कह ले जेमी, आपके स्टार्ट्स वहां पर स्लो हैं। फॉर द नंबर वन टीम, योर ओपनर्स इन द पावर प्ले हैव स्ट्रगल्ड। आपके ओपनर्स पावर प्ले में, आई वॉज लुकिंग एट इट कल, पावर प्ले के मैंने पूरे फिगर्स निकाले हुए थे, उसमें आपके ओपनर्स 88 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। अब मैं मानती हूं, आई अग्री दैट कंडीशंस आर डिफरेंट, आई अग्री कि ओपनर्स ज्यादातर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पर हैविंग सेड दैट, वो ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं है ना। आप इतने बढ़िया, मतलब इस तरह के आपके, इस पेडिग्री के आपके ओपनर्स हैं, तो यू एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर फ्रॉम देम। और बात आती है दूसरी इंटेंट की। तो जहां एक तरफ आप इंटेंट देखते हो रोहित शर्मा की, विच यू सी द इंटेंट, इंटेंट रोहित शर्मा की बिल्कुल दिखती है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो इंटेंट के आगे बढ़ नहीं पाते। वही 15 रन, कल मैंने एक्चुअली बोला ये मेरे ऑफिस में, और सब मुझ पे चिल्लाने लगे कि मैंने जिंक्स कर दिया, क्योंकि मैंने बोला अब इनके 15 बन गए ना, अभी आउट होने के चांस। अगली बॉल पे रोहित शर्मा गॉट आउट, एंड इन सिमिलर फैशन। वो उनका एक ही है तरीका, उसमें वो वन शॉट टू मैनी, क्योंकि आप इतना ज्यादा अपने आप इंटेंट दिखा रहे हो। तो एक तरफ वो प्रॉब्लम है कि आप इंटेंट दिखाते हो तो आप जल्दी से आउट हो रहे हो, जो कि हमने रोहित शर्मा के साथ किया। आई थिंक रोहित शर्मा के इस पूरे टूर्नामेंट में 25 पड़े, 27 आई थिंक इज इज हाईएस्ट टोटल। उसमें 7, 11, 23, 11, 27 मैंने सारे बता दिए आपको, ठीक है, इन 5 गेम्स में। केएल राहुल की बात करो तो वो उल्टा हो जाता है।
ही हैज स्ट्रगल्ड एंड हाउ इवन जो 50s उन्होंने बनाई हैं, दे हैव कम, यू नो, एट अ पेस दैट यू एक्सपेक्ट हिम टू बी बेटर एट। और कोई कितना भी कह ले कि भाई स्ट्राइक रेट ये वो, यू वांट के एल राहुल टू बी बैटिंग better than how he is batted in the first 5-6 overs. अब कई लोग कहते हैं भाई टीम जीत रही है तो क्या प्रॉब्लम है, पर जिस दिन नहीं कर पाएगी आपकी मिडिल ऑर्डर, जिस दिन विराट कोहली भी फेल हो जाएंगे और सूर्य कुमार यादव भी अगर सेमीफाइनल में फेल हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड, तो आप क्या करोगे? तो वो एक जो प्रॉब्लम थी ना, वो दैट वाज द बिग प्रॉब्लम पावर प्लेज में। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप दूसरी एक टीम सेकंड, से, मैं हाँ, रोकूंगा आपको। मैंने एक पोल लगाया था आप जब आप बात कर रहे थे, और इंडियाज ओपनर्स टू कंजर्वेटिव, एंड 53% अग्रीड विद द पोल एंड व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ। एंड जस्ट टू लेट आवर व्यूअर्स नो दोस्तों, कल के मैच से पहले यानी कि इंडिया जिम्बाब्वे मैच से पहले, मेहा गेव मी अ वेरी रिवीलिंग स्टैट के 4 मैचेस में, कल के मैच से पहले इस विश्व कप में केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 79.82 था। 79.82, जिस फॉर्मेट में 110 के कम लोग मानते नहीं, यहां उस बंदे का पावर प्ले में 80 से कम था, और रोहित शर्मा का 82 पॉइंट समथिंग था। सो यस, ही गॉट अ 50, बट दिस प्रॉब्लम इज डेफिनेटली देयर। और खुदा ना खास्ता दोस्तों, सेमीफाइनल में अगर कोहली और यादव नहीं चले, क्योंकि उसके पहले वी ऑल सीन हार्दिक पांड्या इज नॉट बीन एनीवेयर नियर हिज बेस्ट। ऋषभ पंत का पहला मैच था, उन्होंने फिर से रहता फैलाया, और डीके तो स्ट्रगल करें। द पॉइंट इज द ओपनर्स, वन ऑफ देम विल हैव टू बैट डीप। यस, गो बैक टू योर पॉइंट में। नहीं, दूसरी बात मैं जो आपको बता रही थी जेमी, कि आप ये तो चलो आपकी ओपनर्स की बात होगी, तो आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट कंडीशंस आर लाइक दिस, आप शुरुआत में यू टेक अ वाइल टू गेट सेट एंड इट्स बेटर फर्स्ट टू प्ले कंजर्वेटिवली, फिर इंस्टेड ऑफ लूजिंग क्विक विकेट्स इन पावर प्ले, सो आई अंडरस्टैंड दैट डिबेट. But having said that, what do you do to put an end to that debate? You look at how the other openers are doing in power plays throughout this tournament. And in करेक्ट। that, let me tell you, India in the top, in the 4 teams that have qualified are right below. They are, I think, just what around Pakistan's run rate, which is I think 5 point something and per over. उसमें सबसे ऊपर है आपकी इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड है, फिर ये पाकिस्तान है, फिर इंडिया। और उसमें अगर आप पूरे दूसरों की भी दिखाते हो जिसमें सेमीफाइनलिस्ट को नहीं लेते, मतलब ओवरऑल आप सुपर 12 स्टेज में भी देखते हो, तो इंडिया इज राइट बिलो, जस्ट अबव अफगानिस्तान एंड नमीबिया इन देयर रन रेट इन द पावर प्लेस. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये जो ग्लेन मैक्सवेल जो कल के बाद फ्री बैठे हैं क्योंकि इनकी टीम बाहर हो गई है, ये 4-5 बार हाय कह रहे हैं, तो आप प्लीज इन्हें हाय कर दीजिए, नहीं तो ये हाय हाय पूछ के हमें परेशान कर देंगे। हाँ जी, ग्लेन मैक्सवेल, क्या हाल है मेट? आपकी टीम तो बाहर हो गई, कैसे हो गया ये? आपने खुद रन नहीं बनाए यार ग्लेन। रिवर्स स्वीप अच्छा मारा था इन्होंने, वही स्विचिंग. कर करके तो ये टीम ये हाल है। ही इज बीन अ मेजर फ्लॉप इन दिस टूर्नामेंट, बट एब्सोल्युटली, एंड आई जस्ट वांट टू टॉक बिकॉज़ सूर्य कुमार यादव हैज बीन सो एक्सीलेंट इन दिस होल टूर्नामेंट। आई मीन, एक मैच को छोड़ के ये अलग बड़ा, ही जस्ट लाइक आवर गुड फ्रेंड सिद्धार्थ मोंगा wrote yesterday, he just keeps on getting better and better. यार, वर्ड्स फेल मी व्हेन इट कम्स टू सूर्य कुमार यादव. वो जिस, मतलब माय थिंग इज कि कल मैं अशोक मल्होत्रा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सिलेक्टर, वो मेरे साथ थे एक शो में. वो एक अकेडमी चलाते हैं कोलकाता में, जहाँ पे कोलकाता के आसपास के सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं. और कल वो उनको ऐसे समय में मैं हमने पकड़ा जब मैच खत्म ही हुआ था. मैंने कहा सर ये एक शो करते हैं, तो ही वॉज एट दी अकेडमी. तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, उनकी आवाज़ें पीछे से आ रही थी. मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप यहाँ पे इनको कोचिंग कराते हैं, बच्चे सीखते हैं, इनको आप सूर्य कुमार यादव कैसे बैटिंग करते हैं उसकी कोचिंग मैनुअल कहाँ से लाते हैं? तो हंसने लगे, बोलते मेहा वो तो किसी को नहीं पता, वो कोचिंग मैनुअल आपको कहीं मिलेगी ही नहीं. एंड दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ सूर्य कुमार यादव, कि इस समय जो टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो भी शायद उनसे ये सीखना चाहेंगे कि भैया ये करते कैसे हैं. इतना सुप्रीम कॉन्फिडेंस इन योर बैटिंग, इन योर एबिलिटी टू बी एबल टू क्रॉस द बाउंड्री. भाई एक होता है कि मैं मार सकता हूँ शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट बैट से, एक कि मैं टेढ़े मेढ़े मारूंगा. पर मैंने इतना इनको क्या कहेंगे उसको, मैंने इनको इतना परफेक्ट बना लिया है कि अब मैं कैसे भी बल्ला घुमाऊंगा वो छक्का में जाएगा. मतलब दैट लास्ट बॉल 6, इट डिफाइज लॉज ऑफ फिजिक्स. कैसे आप ऐसे शोल्डर के ऊपर, मतलब हाउ डू यू हिट इट बिहाइंड
over your shoulder for a six. Where do you get the strength? Where do you get the angle from? I don't know. So it is unbelievable जो वो कर रहे हैं ना. मतलब if पुराने ज़माने के जो क्रिकेटर्स देखते होंगे उनको लगता होगा कि हो क्या रहा है. They must be blown away by that, by how he's. और कोई बॉलर उनको अभी डाल नहीं सकता. T20 है like I think वकार ने कल बोला कि भाई ओडीआई टेस्ट मैच में तो फिर भी इनको सेटअप कर लो. Yeah. T20 you don't have the option to really set him up because he's just moving across the pitch back forth. मतलब आप वाइड ऑफ स्टंप डालते हो वो फाइन लेग पे उसको फ्लिक करते उससे भी पीछे चले जाते स्कूप कर देते कुछ भी करते कुछ भी. It's unbelievable. So much fun to watch. Absolutely, so much fun to watch and literally words do fail us. एक और पोल में लगाता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे. और इंडिया Fardeen is टू saying, man, big fan. Fardeen, thank you. आपके तो बहुत फैन है, हमें तो देखना यहाँ कोई आता नहीं है. नहीं मिले अगला पोल. मैं ले अगला. लेती हाँ जी. हूँ फरदीन. हाँ बहुत खूब, बताइए बहुत. आप अपना पोल. अगला पोल फिर जल्दी से हम बात करेंगे एक बॉलर के बारे में क्योंकि पूरा शो मेरे ख्याल से हमने बैट्समैन के बारे में बात किया. अगला पोल हमारे लॉक स्क्रीन व्यूअर्स के लिए खास. और इंडिया टू डिपेंडेंट ऑन सूर्य कुमार यादव. आप जल्दी से अपना पोल की जवाब डालिए. फिर मैं एक ऐसे बॉलर पे आऊंगा जो मेरे लिए इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे बॉलर रह चुके हैं. 3, 2, 1 द रिजल्ट्स आर आउट. 49% से 48 to 52. मतलब it's almost split down the middle. I think they are definitely too reliant. But we've talked a lot about batsmen. Let's come to a bowler जिनका दोस्तों ये पहला पहला T20 वर्ल्ड कप है. पहला टूर है ऑस्ट्रेलिया का. इसको लेके मतलब मैं हैरान हूं कि अभी तक लोग एशिया कप के बीच इस लड़के पे शक कर रहे थे. इंडिया का सबसे सफल बॉलर एट द डेथ एंड इवन अप फ्रंट द गाय टेक्स विकेट्स. मैं यहाँ क्विकली बिफोर द शो इज ओवर क्या कहेंगे अर्शदीप के बारे में आप? यार मैं तो क्या कहूंगी जो पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो कह रहा है आपने देखा नहीं लोग वहां पर एमसीजी के बाहर एडलेट के बाहर इनकी शर्ट पहन के घूम रहे हैं इनके फोटो लगा के. दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही इज मेड इन दिस टीम फर्स्ट सीजन डेब्यूइंग इन द वर्ल्ड कप डेब्यू सीजन. आप अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हो. ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो. लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं प्रेशर सिचुएशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए इसीलिए हम इनको ले जा रहे हैं. अरे भाई इनकी काहे की प्रेशर सिचुएशन. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में कितना इनको जब कैच वो छोड़ा था कितना इनको ट्रोल किया गया था धमकियां दी गई थी. उसके बावजूद आप आके जिस तरह से बॉलिंग करते हो पाकिस्तान के खिलाफ ही उस मैच में ओवरऑल आपकी डेथ बॉलिंग. जेमी आज के समय में आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लो जो T20 क्रिकेट खेल रहा है वो यही कहेगा कि डेथ ओवर्स में बॉल डालना सबसे मुश्किल काम है. उसमें बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं है बॉलिंग इतनी मुश्किल है क्योंकि बैटर्स आर जस्ट लुकिंग आउट टू हिट. और अगर आप थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर इतना कम होता है कि वही बात है यॉर्कर करने के चक्कर में फुल टॉस चला गया सीधे छक्का गया इट्स द एंड ऑफ द मैच. पूरे 19 ओवर तक आपने जो किया डजंट मैटर. तो दैट काइंड ऑफ प्रेशर टू बी एबल टू absorb that pressure in a World Cup. Unbelievable. And a young man. It's so nice to यंग watch. और यंग बॉलर होने के he's done the job day in day. आपको इनको देख के लगता नहीं कि ये सिर्फ 20 के आसपास T20 मैचेस खेले और इसी साल के हाफ वे रेंज तक तो वो नहीं खेले थे देश के लिए. इसलिए मैंने एक पोल लगाया व्यूअर्स के लिए. इज अर्शदीप सिंह द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड to India in 2022? 59% are saying yes. ये जो 41% कह रहे हैं नहीं. कौन है वो 41%? आपको लग रहा है कि शायद सूर्य कुमार यादव हो. I get where you're coming from, but for me, this guy has been, for all the reasons that Meha just said, the bowling problems, he has not had more than one or two bad matches out of, I think, about देखिए 20. और एक और चीज है कि आप 19वां ओवर डाल रहे हो या 20वां ओवर डाल रहे हो मतलब बिल्कुल या 17वां ओवर डाल रहे हो जो भी ओवर इनको दिया जाता है उसमें आप जैसे आपने पहली 2 बॉल डाली यू बिन हिट फॉर बाउंड्रीज आप फिर भी उसके बाद आके टू नेल योर यॉर्कर्स 2 बैक-टू-बैक यॉर्कर्स डाल दो. दैट टू मी इज लाइक यू कम बैक सो ब्यूटिफुली बिकॉज यू विल बी हिट. वो एक बात तो होगी कि भाई आपको पड़ेंगे रन तो पड़ेंगे पर वो to be able to constantly bowl Yorkers under pressure, that to me is absolutely brilliant. और अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हमने देखा इस टूर्नामेंट में. आपके इतने बड़े बड़े हैं वो कोई कोई नहीं कर पा रहा है बट ही इज बिन डूइंग इट ब्यूटिफुली. जी.
तो ओवरऑल दोस्तों इस शो पे ये तो तय है कि मेहा जी और मैं, हम दोनों इस बात से हैरान नहीं है कि इंडिया फाइनल फोर तक पहुंच गया। एक और आखिरी पोल आप लोगों के लिए, आपके पास 20 सेकंड है लॉक स्क्रीन पे अपने वोट कास्ट करने के लिए। हु डू यू थिंक विल विन सेमीफाइनल टू, इंडिया और इंग्लैंड? आई अस्यूम, आई वांट टू सी 100% व्यूअर्स सेइंग इंडिया, क्योंकि आखिर ये शो इंडिया में चल रहा है, हम दोनों इंडियंस हैं, आप इंडियंस हैं। अगर यहाँ पे किसी ने इंग्लैंड को ज्यादा वोट दिया तो मैं ये शो कैंसिल कर दूंगा। But overall, I think India would like to say, yes, we have a better chance against England, क्योंकि इंग्लैंड अब तक टॉप फॉर्म में नहीं आ चुकी। I just feel मेहा के they would be a bit wary about playing New Zealand given how good they've been। 50, सिर्फ 54% कह रहे हैं इंग्लैंड। ये जो आप 46% गद्दार लोग हैं, आपको क्यों लगता है कि इंग्लैंड ये फाइनल जीतेगा? आपने लगान फिल्म नहीं देखी क्या? गद्दार नहीं है, they just feel like it's possible. England's a good side यार जेमी। I But mean this not hit top four। इंग्लैंड लास्ट एक ऐसी सिर्फ अकेली टीम है इस वर्ल्ड कप में, और एटलीस्ट अभी जो आपकी टॉप टीम्स है उसमें, जो इतने इनके बैटर्स के ऑप्शंस है, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टीम इन द टूर्नामेंट। सारे बैट करते हैं, सारे बॉल डालते हैं। इट्स लाइक यू गॉट सो मेनी ऑप्शंस, bowling options, you bat so deep, you don't have a tail, frankly। अगर भी बाद में आके सिर्फ चौके छक्के मारने हैं तो आपके सब कर सकते हैं एंड तक। मैंने आपको बोला था उस दिन मार्कवुड नहीं कर सकता, आपने बोला नहीं वो भी कर सकता है। उन्होंने को देखा टेस्ट में, उन्होंने 30-40 मारे चक्के लगाकर। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर क्योंकि हम बिल्कुल समय से निकल चुके हैं। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर योर लवली कमेंट्स, ऑल ऑफ यू इंटरैक्टेड, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू एंड ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग मेहा ऑन द शो। पहली बार वो इंडिया जर्सी डाल के आए अपने करियर में, और देखते हैं अभी क्या होगा नॉकआउट्स में। जी बिल्कुल। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी शॉपिंग के लिए, तो कॉफी पी के जाइए। तो आप आ जाइए, अब मिल लेते हैं, और जाने से पहले कॉफी पी लेते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर पीपल हु जॉइन यू ऑन दिस शो। इट्स सच अ प्रिविलेज टू हैव पीपल कम एंड लिसनिंग टू यू। जस्ट हम लोग तो ऐसे ही यार, यू नो, जो भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। But to have them come and talk, and I mean to comment and listen, and you know, it's great. Thank you so much to everybody। चलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेया। आई विल सी यू ऑल। आप मुझसे परसों मिल सकते हैं सेमीफाइनल वन से पहले। मैं सौरभ पंत, मनविंदर बिस्ला फिर से जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। शो का नाम है T20 अड्डा। दिस हैज बीन जेमी ऑल्टर, द होस्ट ऑफ द ऑल्टरनेट व्यू, विथ माय ऑल्टरनेट अदर हाफ मेहा भारद्वाज। लव यू ऑल, गुड बाय फॉर नाउ।